राहुल गांधी कांग्रेस के लिए खतरा। पूर्व पीएम के भाई ने खोला राज। कांग्रेस की सच्चाई से हटाया पर्दा। मुंह छिपाकर भागे राहुल सोनिया। नमस्कार, मैं हूं साम और आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट। क्या राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है? क्या राहुल गांधी ने कांग्रेस को तबाह कर दिया है? ये सवाल इस वक्त सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर बाढ़ की तरह से तैर रहे हैं। लेकिन इनकी वजह क्या है और क्यों अचानक से राहुल गांधी को लेकर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं और क्यों उनको लेकर लोगों के दिमाग में शक बैठा हुआ है? इसके पीछे की वजह भी बेहद ही दिलचस्प है, लेकिन जिसके बारे में कभी कांग्रेस और राहुल गांधी ने सोचा भी नहीं होगा, उस शख्स ने राहुल गांधी के राजों पर से पर्दा हटाकर पार्टी को टेंशन में डाल दिया है, जिसके बाद राहुल गांधी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किसने राहुल गांधी के राजों को आम कर दिया है, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, पहले चरण का मतदान भी हो चुका है, लेकिन सियासी सरगर्मियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है, सियासी हलचल भी और ज्यादा तेज हो रही है। ऐसे में राहुल गांधी को लेकर कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिसने कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ा दी है, और इस खुलासे को करने वाले कोई और नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के भाई ही हैं, जिनको लेकर कांग्रेस वोट मांगती हुई भी नजर आई है। लेकिन अब पूर्व पीएम के भाई ने ही राहुल गांधी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाई दलजीत सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की वजह से ही कांग्रेस पूरी तरह से डूब गई है। कांग्रेस में पूरी तरह से बिखराव हो चुका है। दरअसल 16 अप्रैल को बीकानेर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी मनमोहन की आलोचना नहीं की है। मोदी ने मनमोहन की आर्थिक नीतियों को हमेशा आगे बढ़ाने की बात की है। मनमोहन के अधूरे कार्यों को मोदी ने पूरा किया है। खुद के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मोदी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था लगातार प्रगति कर रही है। ऐसे में मोदी के नेतृत्व में आस्था हर वर्ग की बढ़ने लगी है। दरअसल आपको जानना जरूरी है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले काफी कुछ बदला हुआ नजर आया। दर्जनों राजनेता और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली, और इसी क्रम में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के भाई दलजीत सिंह 16 अप्रैल को बीकानेर से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की चुनावी रैली में नजर ही नहीं आए बल्कि अर्जुन राम मेघवाल के समर्थन में भाजपा के लिए प्रचार भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक दलजीत सिंह बीकानेर से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के चुनाव प्रचार के लिए आए हुए थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि वो 2014 से भाजपा के साथ हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के विजन ने उन्हें बहुत प्रभावित किया है। यही वजह है कि वो भाजपा के साथ हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की तारीफ करने वालों में कई कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस में बैठे नेता भी मुखर होकर प्रधानमंत्री मोदी और उनके कार्यों की प्रशंसा करने के लिए बाहर आने ही लगते हैं। दलजीत सिंह ने आगे आकर कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में वर्तमान में भारत की अंतर्राष्ट्रीय मुकाम बना है। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से पीएम मोदी की तारीफ हुई हो। इससे पहले भी कई कांग्रेसी नेताओं ने पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे थे, जो उनको भारी भी पड़े थे, और कांग्रेस को इतनी ज्यादा मिर्ची लगी थी कि उसने नेता को नोटिस तक भेज दिया था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना कार्ति चिदम्बरम को भारी पड़ गया, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें नोटिस भेज दिया और 10 दिनों में ही अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। कार्ति चिदम्बरम पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके पी चिदम्बरम के बेटे हैं। कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि राहुल गांधी की तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिक लोकप्रिय हैं। यही बयान चिदम्बरम के लिए मुसीबत बन गया। पीएम मोदी को राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय बताने पर कार्ति चिदम्बरम को तमिलनाडु कांग्रेस अनुशासन समिति के प्रमुख के.आर. रामासामी ने कारण बताओ नोटिस भेजा और उनसे 10 दिन में ही जवाब देने को कहा। अपने इंटरव्यू में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम पर भी भरोसा जताया था और ये
एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस का चुनाव आयोग के साथ भी विवाद चल रहा है। कांग्रेस ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर चिंता का हवाला देते हुए इसके इस्तेमाल का सक्रिय रूप से विरोध करती रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने हाल ही में इस मुद्दे को उठाते हुए चुनाव आयोग को फिर से पत्र लिखा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को देखकर ऐसा लगता है कि पार्टी की कहानी से कार्ति चिदंबरम के अलग होने से आंतरिक जांच में योगदान दिया है। अनुशासनात्मक समिति के हिस्से के रूप में पूर्व विधायक के.आर. रामासामी की तरफ से जारी नोटिस में उनसे जब 10 दिनों में जवाब मांगा गया तो सियासी हलचल भी तेज हो गई। दरअसल इससे पहले खुद भी पी चिदंबरम ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की थी। दरअसल एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता मोदी सरकार की आलोचना करते हुए सारी सीमाएं लांघ जाते थे, लेकिन फिर दबे मुंह सरकार की योजनाओं की तारीफ भी करने लगे। लेकिन आज की स्थिति में जब ओपिनियन पोल्स मोदी सरकार के संभावित तीसरे कार्यकाल का साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं, तो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने मोदी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़े। ये नेता कोई और नहीं बल्कि पी चिदंबरम ही है। चिदंबरम ने कहा कि मोदी की जीत कई विपक्षी दलों के लिए 2024 के बाद मुसीबत बन सकती है। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने मोदी सरकार की सराहना में कहा कि इस सरकार में अगर कुछ लागू करना हो तो उसे अच्छी तरह से लागू किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस सरकार का इम्प्लीमेंटेशन यानी कार्यान्वयन अच्छा है। उन्होंने इस बात में नाखुशी क्यों होनी चाहिए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि चिदंबरम ने हर मुद्दे पर तारीफ की है, उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा भी है। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाले वादे को लेकर चिदंबरम ने कहा कि पहले सरकार ने 2023-24 तक की मोहलत मांगी थी, लेकिन अब वो 2 साल का अलग समय मांग रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि वो गोल पोस्ट को घुमा रहे हैं। पी चिदंबरम ने यह भी कहा कि अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है तो इससे हमें भी खुशी ही मिलेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर भी पी चिदंबरम ने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीतती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्षेत्रीय दलों को हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष नहीं होगा तो इससे कुछ विपक्षी दलों का अस्तित्व खत्म हो सकता है। पी चिदंबरम यहीं पर नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं कि देश में पीएमएलए कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर देश में हमारी सरकार आती है तो इस कानून को निरस्त कर दिया जाएगा और नया कानून बनाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक दलों पर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि इस लिस्ट में सिर्फ पी चिदंबरम और उनके बेटे ही नहीं, शशि थरूर का नाम भी शामिल है। दरअसल बात 2023 की है जब शशि थरूर अपने बयान की वजह से सुर्खियों में आ गए थे। कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि शुरुआत में विदेश नीति के मामले में मैं पीएम मोदी का आलोचक था, लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्होंने सभी मोर्चे पर बेहतर ढंग से काम किया है। मुस्लिम देशों से हमारे रिश्ते जितने अच्छे अभी हैं उतने कभी नहीं रहे। इससे पहले 21 जून 2023 को भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर थरूर ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कांग्रेस के एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी थी। कांग्रेस ने ट्विटर पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की शीर्षासन वाली तस्वीर पोस्ट की थी और लिखा था कि पंडित नेहरू का धन्यवाद जिन्होंने योग को पॉपुलर बनाया और राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया। इस पर उन्होंने रीट्वीट कर लिखा था कि बिल्कुल हमें हमारी सरकार समेत उनका भी धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने योग को पुनर्जीवित कर पॉपुलर बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने पीएमओ को टैग भी किया। उन्होंने कहा कि ये संयुक्त राष्ट्र के जरिए योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए। थरूर ने यह भी कहा कि मुझे याद है मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले साल में उन्होंने 27 देशों की यात्रा की थी, उनमें से एक भी इस्लामिक देश नहीं था। कांग्रेस सांसद के तौर पर मैंने इस पर हंगामा भी किया था। अब मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने इस्लामिक दुनिया तक पहुंच बनाने के लिए जो किया वो अनुकरणीय है। वास्तव में ये इससे बेहतर नहीं हो सकता था। प्रमुख मुस्लिम देशों के साथ हमारे संबंध कभी इतने अच्छे नहीं रहे। थरूर ने यह भी कहा कि मैं अपनी शुरुआती आलोचना वापस लेकर खुश हूं। उन्होंने G20 को चर्चा का विषय बनाने के लिए मोदी सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि G20 में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। विश्व अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर 2023 को चुनावी राज्य
छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे हुए थे। वहां पर भी उनके स्वागत में प्रोटोकॉल के तहत राज्य के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी के भाषण के बाद जब राज्य के सीएम टीएस सिंहदेव के बोलने की बारी आई तो उन्होंने मुक्त कंठ से ही पीएम मोदी की तारीफ कर दी, जिसके बाद से उनकी पार्टी में विवाद हो गया और उनको सार्वजनिक तौर पर सफाई भी देनी पड़ गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा था कि मैं यहाँ ये कहने से नहीं चूकना चाहूंगा कि हमारे राज्य के साथ कभी भी केंद्र सरकार ने भेदभाव नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर एक साथी केंद्र सरकार की तरफ से कभी हाथ तंग नहीं रहे और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को मिलके अपने संघीय ढांचे की व्यवस्था में निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे। टीएस सिंहदेव के इस बयान के सामने आने के बाद कांग्रेस में और बाकी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनके समर्थक उनकी जमकर आलोचना करने लगे, जिसके बाद उनकी सफाई भी सामने आ गई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हमारे प्रदेश पूरे देश में सदा अतिथि सत्कार की परंपरा रही है। एक शासकीय मंच पर प्रधानमंत्री जी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें कही गई थी। मंच के माध्यम से मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं पड़ना चाहता था और मेरा वक्तव्य केवल अपने विभाग की मांगों से संबंधित था। टीएस सिंहदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि आज आप देने आए हैं, बहुत सारी चीजें देते रहे हैं, दे रहे हैं और भविष्य में भी मिलती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज रेल कॉरिडोर ब्लॉक सिकल सेल के ग्रसित नागरिकों को उनकी बेहतर पहचान और बेहतर उपचार के लिए जो कार्य का सिलसिला चालू है उसमें आज आपने अपनी उपस्थिति से गति दी है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वक्त वक्त पर कांग्रेसियों के मुंह से सच निकल ही जाता है और इस बार राहुल गांधी और कांग्रेस की सारी जो पोल पट्टी खुली है उसके बाद कांग्रेस कहीं मुंह दिखाने के लायक तो नहीं बची है। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।